इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जिन्हें आगे का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और पीछे की जानिब भी कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही। एक वक्त था कि ईरान ने सी पैक को काउंटर करने के लिए इंडिया को चाबहार की बंदरगाह लीज पर दी थी और उसके अलावा कहा था कि अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया तक एक नॉर्दर्न कॉरिडोर के नाम से एक ट्रेन का और सड़क का रास्ता बनाया जाए ताकि किसी तरह सी पैक को काउंटर किया जा सके और किसी तरीके से चाबहार की बंदरगाह और बंदर अब्बास और दीगर ईरानी जो बंदरगाहें हैं उनका ऊपर जो गवादर पोर्ट का इम्पैक्ट पड़ना था उसको किसी तरीके से अंडरमाइन किया जा सके। तो इंडिया ने भी खुशी खुशी ये तमाम ऑफर्स इसलिए कबूल की थी क्योंकि इंडिया शुरू दिन से ही पाकिस्तान का राइवल रहा है और उससे किसी तरह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन चाइना से गवादर तक जो शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी और अफगानिस्तान को भी दर हकीकत ये समझ आ चुकी है कि गवादर तक तो हम इजीली पहुंच सकते हैं और बहुत कम वक्त में और कम आमदनी कम खर्चे के अंदर हम गवादर पोर्ट तक एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम काबुल से हरात तक और फिर मशहद तक और फिर चाबहार तक अगर हम इस रास्ते से ट्रेड करेंगे तो वो बहुत लॉन्ग भी होगा, बहुत लंबा और लेंथी प्रोसीजर भी होगा और उस पर खर्चा या कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। इसी तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के रास्ते तो शॉर्टेस्ट ट्रेड हो सकती है और कम खर्चे के अंदर ट्रेड हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के रास्ते ये ट्रेड नहीं हो सकती। तो इंडिया और ईरान का जो कॉपरेशन है वो खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। अब इंडिया और ईरान चाहें भी तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म भी नहीं कर सकते और अगर इसको आगे भी बढ़ाएं तो उन्हें दोनों सूरतों में इसमें कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा। चाबहार की बंदरगाह जो है उस सूरत में सब फंक्शनल हो सकती है जब गवादर पोर्ट के ऊपर रश ज़्यादा हो तो जहाज़ वहाँ पर लंगर अंदाज हो जाए। इस ज़मन में सिस्तान और बलूचिस्तान के गवर्नर की वो बात सामने आती है जब उन्होंने कोयटा का दौरा किया और नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गवादर और चाबहार को ट्विन सी पोर्ट सिस्टर का दर्जा मिलना चाहिए और उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवादर एंड चाबहार भी साइन किया था जिसके तहत गवादर और चाबहार को मिलाना था। अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर अप्लाई होता है तब तो ईरान के लिए डेवलपमेंट इस सूरत में बहुत ज़्यादा हो सकती है कि गवादर और चाबहार मिल जाएं तो इलाका दोनों बंदरगाहें तरक्की करेंगी और दोनों बंदरगाहों के दरमियान कोऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोऑपरेशन में बदल जाएगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद पहले से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन ईरान जिस तरीके से इंडिया को ऑफर कर चुका है और इंडिया जिस तरीके से ईरान के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, नो डाउट के इंडियंस पहले भी ईरान के अंदर मौजूद थे। वो शिया तलबा जो हैं इंडियन वो ईरान के अंदर पढ़ने भी आते हैं और काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं उनकी ईरान में जॉब्स भी हैं। इसी तरह ईरानियों के भी इंडियंस में बिजनेस भी हैं और इंडिया में बिजनेस भी हैं और जॉब्स भी हैं। तो उनका आपस में म्यूचुअल रिलेशन तो पहले से ही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सी पैक को काउंटर करने के लिए जो अपने रिलेशन डेवलप किए थे कम से कम इनका कोई फ्यूचर भी सामने नहीं नजर आता और इसका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवादर एंड चाबहार ये जो एक एग्रीमेंट था नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी का और गवर्नर सिस्तान व बलूचिस्तान का 2016 में जो साइन हुआ था इसका सिर्फ मुस्तकबिल इसी सूरत में नजर आता है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, वरना चाबहार पोर्ट भी ईरान की दीगर बंदरगाहों की तरह नॉन फंक्शनल हो जाएगी जब अगर गवादर पोर्ट फंक्शनल हुई तो।